हेलो हॉरर फैंस, मेरा नाम है रोहित हरी और आप सभी देख रहे हैं हॉन्टेड यूनिवर्स। कभी ना कभी हॉरर मूवी देखते समय ये तो आप जरूर सोचे होंगे कि कौन सा हॉरर मूवी विलन है जो सबसे ज़्यादा किल किया है अपने मूवीज़ में। जब से हॉरर जॉनरा सिनेमा में आया है तब से हमें काउंटलेस आइकॉनिक हॉरर विलन्स देखने मिले हैं। आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कि माइकल मायर्स हैलोवीन के फ्रेंचाइज से और फ्रेडी क्रूगर नाइटमेयर ऑन एल स्ट्रीट के फ्रेंचाइज से, और ऐसे ही बहुत सारे आइकॉनिक विलन कैरेक्टर्स हैं। और ये तो आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि इन आइकॉनिक विलन कैरेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा किल्स किसके पास है। तो आज की हमारी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा किल्स किसके पास है। इस वीडियो में मैं 20 आइकॉनिक हॉरर कैरेक्टर्स का किल काउंट्स के बारे में बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नॉर्मन बेट्स 16 विक्टिम्स साइको फ्रेंचाइज। साइको मूवी जब रिलीज हुआ था 1960 में, तो ये मूवी सबको शॉक कर दिया था उस समय। ये मूवी बहुत ज़्यादा डार्क और वायलेंस फिल्म थी हॉलीवुड के लिए उस समय के हिसाब से। और ये मूवी स्टार्ट किया था हॉरर मूवीज़ की गोल्डन एज की। और उस समय के हिसाब से ऐसा कौन मूवी थी जो अपना मेन कैरेक्टर को मिडिल ऑफ द मूवी मार देती है। नॉर्मन का कैरेक्टर अपने मूवी फ्रेंचाइज में सीक्वल और प्रीक्वल में टोटल 16 किल किए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 16 किल्स एक हॉरर विलन के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उस समय की कहानी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इनफ है इस कैरेक्टर को एक डेडलीस्ट कैरेक्टर बनाने के लिए। बेंजामिन विलिस 24 विक्टिम्स आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर फ्रेंचाइज। 80s की स्टाइल में आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर मूवी को रिलीज किया गया था। इस मूवी को क्रिटिक्स और बहुत सारे ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो इस मूवी का भी एक लॉयल फैन बेस बन गया है। और इस मूवी का 2 पार्ट अभी तक आ गया है और एक रीबूट मूवी आने वाला है। ये दोनों मूवी जैसे ही हो, इस मूवी का विलन जिसे जाना जाता है फिशरमैन का नाम से, वो वन ऑफ द कूलेस्ट स्लैशर विलन्स है इस मूवी फ्रेंचाइज का। वो विक्टिम्स को क्लेम करता है अपने हुक से और वो बहुत ज़्यादा प्यासा रहता है अपने रिवेंज के लिए। ऐसे करके वो 24 विक्टिम्स की जान ले लेता है। कैंडीमैन 28 विक्टिम्स कैंडीमैन फ्रेंचाइज एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी फ्रेंचाइज। इस मूवी के जैसे और कोई मूवी नहीं है। कैंडीमैन मूवी एक विलन के बारे में है जो मर्डर हुआ आत्मा है और उसका एक हाथ के जगह एक हुक है, और उसका नाम अगर आईना के सामने 5 बार लिया जाता है तो वो वहाँ आ जाता है। ये मूवी फोकस करती है अफ्रीकन अमेरिकन्स अमेरिका में और उनके सफरिंग के बारे में। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैंडीमैन का बैक स्टोरी कितना ज़्यादा दर्दनाक था। तो कैंडीमैन अपना बदला लेने के लिए पूरी मूवी फ्रेंचाइज में 28 किल्स करता है। लेदरफेस 31 विक्टिम्स द टेक्सास चेनसो मैसेकर फ्रेंचाइज। जब ये मूवी रिलीज हुई थी 1974 में, तो लोग इस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि इस तरीके की मूवी उस समय कोई नहीं देखा था। और ऑडियंस और क्रिटिक्स को लेदरफेस का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा, और इसीलिए लेदरफेस वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर विलन में से एक है। और लेदरफेस का फैमिली के बारे में कौन भूल सकता है, जो कि इंसान का मांस खाने वाले लोग होते हैं। लेदरफेस एक किलिंग मशीन है जिसका हाथ में 31 विक्टिम्स का खून है। आर्ट द क्लाउन 40+ विक्टिम्स ऑल होलोज ईव 2013 एंड टेरिफाई फ्रेंचाइज। आर्ट द क्लाउन का कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल अनकंफर्टेबल गोर स्लैशर कैरेक्टर है। आर्ट द क्लाउन का कैरेक्टर को हमने सबसे पहले देखा है एक शॉर्ट हॉरर मूवी में जिसका नाम है ऑल होलोज ईव। उसके बाद हमें आर्ट द क्लाउन का कैरेक्टर को देखने मिलता है प्रॉपर मूवीज़ में जिसका नाम है टेरिफाई। और बहुत ही जल्दी आर्ट द क्लाउन पॉप कल्चर में एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया है। और जिस तरीके की हरकतें ये आर्ट द क्लाउन अपनी मूवीज़ में करता है, इस तरीके की हरकतें हमने और किसी को करते हुए कभी नहीं देखा है। इसीलिए इस कैरेक्टर को बाकी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। अभी तक आपने पूरी मूवी फ्रेंचाइज में आर्ट द क्लाउन 40 विक्टिम्स को क्लेम किया है। ये थोड़ा कम है, लेकिन आर्ट द क्लाउन वन ऑफ द स्केरियस्ट विलन कैरेक्टर है पूरे हॉरर मूवी फ्रेंचाइज में। हैनिबल लेक्टर 41 विक्टिम्स हैनिबल लेक्टर मूवी सीरीज। हैनिबल लेक्टर सागा को एक हॉरर फ्रेंचाइज या फिर कहें सुपर स्केरी थ्रिलर फ्रेंचाइज कह सकते हैं। चाहे आप इस फ्रेंचाइज को कुछ भी करके बुलाएं, हैनिबल लेक्टर को यूजुअली कंसिडर किया जाता है हॉरर विलन के जैसे। और इनकी मूवीज़ में ये और इनकी मूवीज़ दोनों स्केरी होते हैं। अगर आप लोगों ने इस मूवी सीरीज़ को नहीं देखा है तो बस मैं एक ही मूवी देखने को आप सभी को रिकमेंड करूँगा, और उस मूवी का नाम है द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। और ये मूवी देख के बताइए कि ये मूवी स्कैरी थी कि नहीं। हैनिबल लेक्टर टोटल अपने 4 मूवीज़ में 41 लोगों को मारे हैं।
और हैनिबल लेक्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डीपली फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, जो कि इसको बनाता है वन ऑफ द इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी विलन। कैप्टन स्पॉल्डिंग 42 विक्टिम्स फायरफ्लाई ट्रिलॉजी। रॉब ज़ॉम्बी की टेरिफाइंग ब्लैक कॉमेडी फायरफ्लाई ट्रिलॉजी इंक्लूडिंग हाउस ऑफ थाउजेंड कॉर्प्सेस एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर देते हैं जिसका नाम है कैप्टन स्मॉल्डिंग। इस एक्टर का परफॉर्मेंस इसे एक हॉरर आइकॉन बना देता है, जो कि 42 विक्टिम्स को क्लेम किया है, और इसका अनप्रेडिक्टेबल मूव्स और इसका फनी वे इसे बहुत ज़्यादा स्केरी बना देता है। मैनियक कॉप 42 विक्टिम्स मैनियक कॉप फ्रेंचाइज। अभी तक मैनियक कॉप का 2 मूवीज़ और एक रीमेक मूवी आई है। अगर आपको पुरानी गोर मूवीज़ पसंद है तो ये मूवीज़ आपके लिए है। भले ही इन मूवीज़ को उस टाइम पे उतने पसंद किया गया नहीं था, लेकिन अभी जाके इस मूवी का एक फ़ैन बेस तो बन गया है। एक अनडेड पुलिस ऑफिसर एक सीरियल किलर बन जाता है, इससे ज़्यादा डेडली और स्केरी क्या हो सकता है। और अपने मूवी फ्रेंचाइज में मैनियक कॉप 42 विक्टिम्स को क्लेम करता है। द लेप्रोकॉन 50+ विक्टिम्स द लेप्रोकॉन फ्रेंचाइज। लेप्रोकॉन की सबसे पहली मूवी आई थी 1993 में, और इस मूवी में हम लोग देख सकते हैं एक पावरफुल लेप्रोकॉन लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसका सोने से भरा हुआ बैग कोई चोरी कर लेता है। ये मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ही पसंद नहीं किए थे, लेकिन इस मूवी के बाद इस मूवी का फ्रेंचाइज में मूवीज आते रहे, और अभी जाके सरप्राइजिंगली इस मूवी का भी कल्ट फॉलोइंग है। अपनी पूरी मूवी फ्रेंचाइज में लेप्रोकॉन टोटल 50 विक्टिम को क्लेम करता है। एंजेला बेकर 55 विक्टिम्स स्लिप अवे कैंप फ्रेंचाइज। जब कोई हॉरर विलन किसी को मार रहा होता है तो वो सीन काफ़ी आइकॉनिक होना चाहिए, तभी हम लोग उसे बहुत दिन तक याद रखेंगे। और एंजेला बेकर के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जितने भी किल्स करती है वो सब आइकॉनिक है। फर्नीना रोज जिन्होंने एंजेला बेकर का रोल प्ले किया है, उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है इन मूवीज़ में। और एंड में जब इस मूवी का प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है तो वो प्लॉट ट्विस्ट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट है पूरे हॉरर सिनेमा हिस्ट्री में। एंजेला बेकर अपने 2 मूवीज़ में टोटल 55 विक्टिम्स को क्लेम किया है। फ्रेडी क्रूगर 63 विक्टिम्स अ नाइटमेयर ऑन एल स्ट्रीट मूवी फ्रेंचाइज। फ्रेडी क्रूगर इज बाय फार द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर है इन स्लैशर हॉरर जॉनर में। जब ये जिंदा था तब ये एक सीरियल किलर था और वो बच्चों को मारता था, और अभी ये मर गया है तो ये एक डिमोनिक स्पिरिट बन गया है जो कि बच्चों को टारगेट करता है, उन्हें मारता है उनके स्लीप में। फ्रेडी क्रूगर का बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है और उसका किल्स बहुत ज़्यादा ग्रूसम होता है, और इस कैरेक्टर का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है, इसीलिए इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट बनाता है। और रॉबर्ट इंग्लैंड का आइकॉनिक परफॉर्मेंस इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा आइकॉनिक बना देता है। फ्रेडी क्रूगर अपने मूवी फ्रेंचाइज में टोटल 63 किल्स करके बैठा है। विक्टर क्रोली 64 विक्टिम्स हैटिच फ्रेंचाइज। ये मूवी बहुत ज़्यादा ब्रूटल और हिलेरियस तो है ही, और ये मूवी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में विक्टर क्रोली को एक लोकल लेजेंड की तरह दिखाया है, और लोग इसकी कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। और नॉट सो सरप्राइजिंगली विक्टर क्रोली रियल में एग्जिस्ट करता है, और विक्टर एक टेररिस्ट का ग्रुप को बहुत ही बुरी तरीके से हंट करके मारता है, और इस कैरेक्टर को एक मॉडर्न हॉरर आइकॉन बना देता है। विक्टर क्रोली अपने पूरे फ्रेंचाइज में टोटल 64+ किल करके बैठा है। जिक्सॉ अराउंड 66 विक्टिम्स सॉ फ्रेंचाइज। सॉ फ्रेंचाइज मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है। इस मूवी फ्रेंचाइज में एक सीरियल किलर है जिसे जिक्सॉ के नाम से जाना जाता है। वो अपने विक्टिम्स को किडनैप करता है, क्योंकि ये सोचता है इसके विक्टिम्स का लाइफ उतने वैल्यूएबल नहीं है, और ये अपना विक्टिम्स को एक ट्रैप में फंसाता है और उनके विक्टिम्स को जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सुनने में लग रहा होगा ये काफ़ी फन और सिंपल मूवी है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिक्सॉ का कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन इन सब का पीछे बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होता है, और इसीलिए जिक्सॉ को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है, और इसे बना देता है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी विलन। जिक्सॉ अपने पूरे फ्रेंचाइज में टोटल 66 विक्टिम्स को क्लेम करके बैठा है। चर्की 67 विक्टिम्स चाइल्ड्स प्ले फ्रेंचाइज। देखने में चर्की एक हॉरर फिल्म जैसा ना दिख रहा हो, लेकिन ये कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हॉरर मूवी कैरेक्टर्स में से एक है। डॉल बनने से पहले ये एक इंसान था, और ये नॉर्मल इंसान नहीं, ये एक सीरियल किलर था। और ये जब अभी एक डॉल बन गया है फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ता है, जो कि है लोगों को मारना।
और हमने इसकी मूवी फ्रेंचाइज में कई सारे आइकॉनिक सीन्स देखे हैं जो कि चर्की करता है। चाइल्ड प्ले मूवी सीरीज गूफी है, फनी है और देखने से डर भी लगता है। अपने पूरे फ्रेंचाइज में 67 विक्टिम्स को क्लेम करके चर्की बैठा है। कैरी वाइट 73 विक्टिम्स कैरी मूवी। ये मूवी स्टीफन किंग का नॉवल का एडेप्टेशन है। इस मूवी में सारे एलिमेंट्स है, पैरानॉर्मल, अच्छे कैरेक्टर्स, ड्रामा, और जो कि इस मूवी को अच्छा हॉरर थ्रिलर बनाता है। और ये मूवी स्कैरी भी है और कैरी का परफॉर्मेंस इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस मूवी के एंड में लगभग सारे के सारे लोग मारे जाते हैं और कैरी 73 विक्टिम्स को क्लेम करती है अपने हाथ में। और उस समय के हिसाब से ये मूवी वन ऑफ द स्केरियस्ट और ब्लड बाथ दिखाने वाली मूवी बन जाती है। द इनविंसिबल मैन 122 विक्टिम्स इनविंसिबल मैन मूवी। ये मूवी यूनिवर्सल की क्लासिक मॉन्स्टर हॉरर मूवी है। इस मूवी में बहुत ज़्यादा ब्लडशेड दिखाया है और इनविंसिबल मैन मर्डरिंग मशीन है। इनविजिबल मैन एक साइंटिस्ट होता है जो कि डिस्कवर करता है एक सीक्रेट जो कि उसे इनविंसिबल बना दे, लेकिन वो साइंटिस्ट इनविंसिबल के साथ पागल भी हो जाता है। ये मूवी नो डाउट बहुत ज़्यादा फनी लगती है अभी के टाइम पे देखने में, लेकिन इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट अभी भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस मूवी का विलन को वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल हॉरर मूवी विलन बना देता है। और इस मूवी में इनविजिबल मैन टोटल 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को मारता है। माइकल मायर्स 160 प्लस विक्टिम्स हैलोवीन फ्रेंचाइज। हैलोवीन मूवीज़ बहुत सारी है और उन सारी मूवीज़ में हम एक टेरिफाइंग फिगर को देख सकते हैं जिसका नाम है माइकल मायर्स। और इसमें कोई भी हैरान करने वाली बात नहीं है कि माइकल मायर्स का किल काउंट ऑलमोस्ट 200 होने वाला है। माइकल मायर्स का इतने सारी मूवीज़ है और सारी मूवीज़ में इसका बैक स्टोरी को बहुत ज़्यादा छेड़ा गया है। माइकल मायर्स का बैक स्टोरी का कोई भी सरफेयर नहीं है। सबसे बढ़िया ये है कि इसका बैक स्टोरी को भूल जाइए और उसका लेजेंडरी किल्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपको इसका बैक स्टोरी के ऊपर फोकस करना है तो ओरिजिनली माइकल मायर्स का कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और कहीं ना कहीं इसीलिए इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा चिलिंग और स्कैरी बनाता है। माइकल मायर्स अपने पूरे फ्रेंचाइज में 160 प्लस विक्टिम्स को क्लेम करके बैठा है। जेसन वॉरिस 163 प्लस विक्टिम्स फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज। और एक हाई प्रोफाइल हॉरर मूवी फ्रेंचाइज है द फ्राइडे द 13th। ये पूरी मूवी फ्रेंचाइज में अनगिनत ब्रूटल और टेरिफाइंग तरीके से किल्स है जेसन का हाथ से। जेसन वॉरिस मैनहट्टन से स्पेस तक भी गया है और यहाँ तक कि फ्रेडी कुगर से भी फाइट किया है। ये पूरी मूवी सीरीज उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन सीक्वल पे सीक्वल इस मूवीज़ के आए जा रहे थे और जेसन वॉरिस को एक आइकॉनिक हॉरर विलन बना देते हैं। जेसन वॉरिस वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग हॉरर विलन में से एक है। जेसन वॉरिस टोटल अपने मूवी फ्रेंचाइज में 163 प्लस विक्टिम्स को मार के बैठा है। पिनहेड 321 प्लस विक्टिम्स हेलरेजर फ्रेंचाइज। पिनहेड अपनी पहली 2 मूवी में उतने ज़्यादा किल्स नहीं करता है, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जहाँ पर वो अपना असली रूप दिखाता है। वो एक ही सीन में एक ही बार वो कपल ऑफ 100 विक्टिम्स को क्लेम करता है। पिनहेड अपने थर्ड पार्ट में प्रॉपर हॉरर मूवी विलन बन जाता है जब उसका हम लोग केओस वाला रूप देखते हैं। जब फैंस बात करते हैं सबसे ज़्यादा किल काउंट के बारे में तो पिनहेड का नाम मेंशन जरूर होता है। पिनहेड अपने पूरे फ्रेंचाइज में 321 से भी ज़्यादा विक्टिम्स को क्लेम करके बैठा है। नंबर 1 पे जाने से पहले क्या आप लोग गेस कर पाएंगे कि नंबर 1 पर कौन है? क्योंकि ये आइकॉनिक हॉरर विलन आपको शॉक कर देगा। द क्रीपर 1000 प्लस विक्टिम्स जीपर्स क्रीपर्स फ्रेंचाइज। जीपर्स क्रीपर्स फ्रेंचाइज में अभी तक 3 मूवी और एक रीमेक मूवी आ गई है। पहली 3 मूवी देख सकते हैं, लेकिन रीमेक बहुत ज़्यादा घटिया है। जीपर्स क्रीपर्स मूवी फ्रेंचाइज में क्रीपर का फुल पोटेंशियल से ये लोग यूज़ ही नहीं कर पाए, सिवाय पहले 2 मूवी को छोड़ के, क्योंकि क्रीपर का पोर्ट्रेल उस मूवीज़ में अच्छा था। पहली मूवी में हम लोग देख सकते हैं 2 भाई बहन को जो कि सुनसान हाईवे से अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में इन लोगों से मुलाकात होता है एक मांस खाने वाले मॉन्स्टर से। ये मॉन्स्टर एवरी 23 ईयर्स में 23 डेज के लिए अपने नींद से जगता है और ये जगता है सिर्फ इंसानों को खाने के लिए। भले ही क्रीपर को इसके थर्ड पार्ट में और रीमेक मूवी में अच्छे से ट्रीट ना किया गया हो, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही एक हॉरर मूवी विलन है जो सबसे ज़्यादा किल काउंट करके बैठा है और इसके बराबर आने के लिए बाकी हॉरर मूवी विलन्स को बहुत ज़्यादा किल्स करना पड़ेगा। द क्रीपर अपने पूरे मूवी फ्रेंचाइज में 1000 से ज़्यादा लोगों को मार के बैठा है, या फिर कहें खा कर बैठा है।
तो अब आप लोग जान गए हैं कि सबसे ज़्यादा किल काउंट कौन से हॉरर मूवी कैरेक्टर के पास है। ये लिस्ट आप लोगों के लिए कितनी सरप्राइजिंग थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर्सनली नंबर 1 मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैंने भी गेस नहीं कर पाया था कि द क्रीपर इतने ज़्यादा किल करके बैठा है। जो भी है, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लग गया। ये वीडियो आप सभी का लाइक डिजर्व तो करती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोस बना सकूं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हॉन्टेड यूनिवर्स को। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।